वेलकम टू फेडरल द मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज का, जिसमें हम करने वाले हैं आज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर्स में हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में आते हैं। यार सबसे पहला सवाल है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म अनसर्टेनिटी। तो यार अनसर्टेनिटी जो थी हमने नोट्स में लिखे थे कुछ लेक्चर्स पहले। तो अनसर्टेनिटी की है ना डेफिनेशन में दिखाता हूँ, ये है, ठीक है। रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन विच द ट्रू वैल्यू मे लाई इन, ठीक है। अनसर्टेनिटी बस ये बताता है कि यार शक होता है हमें, ठीक है, और एक रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दे देता है कि यार वैल्यू जो हमारी है वो इतनी आ सकती है। और उसके अलावा ये एक्चुअल फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। बस ये है इसका कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। अगर आप कुछ ज्यादा ही डिटेल में लिखना चाहें, अगर ज्यादा लंबा आंसर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है। जो दो आंसर है, अगर आपको शॉर्ट में लिखना वो मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा। अगर 1-2 मार्क है तो आप वो वाली लिख लें, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स हो तो थोड़ी सी लंबी करके आप है ना ये लिख सकते हैं। मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का सवाल होगा, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे सवाल पे। अब दूसरे सवाल में आते हैं, डिस्कस द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी प्रोपगेशन इन द फाइनल रिजल्ट्स इन डिफरेंट केसेस। तो यार ये बहुत आसान है, ये हमने पढ़ा था रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी यहाँ पे, कि यार जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वैल्यूज को तो हमेशा अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हम फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। और अगर हम रेज टू द पावर करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शनल परसेंटेज या जो अनसर्टेनिटी है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम वैल्यूज का एवरेज ले रहे हैं तो फिर हम टेक द एवरेज एंड देन मीन ऑफ ऑल डेविएशंस, ठीक है। तो ये हमने रूल्स पढ़े थे, आई थिंक सो हमने ये पढ़े थे लेक्चर नंबर 4 में या लेक्चर नंबर 5 में। अगर आपको ये रूल्स वहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वाला लेक्चर देख लें, लेकिन ये हमने लिख लिए थे और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट डज द डिमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम। तो क्वेश्चन 3 का आंसर ये है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है। डिमेंशन, पहले सबसे मैंने डेफिनेशन लिखी, क्या है, इज डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेफर्स टू द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यार वही आसान अल्फाज में यार जो आपके बेस यूनिट्स हैं उनको हमने डिमेंशन दे दी है MLT और वो ब्रैकेट्स लगा दिए स्क्वायर ब्रैकेट, और उसको हम है ना इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं रादर देन न्यूटन जूल, इसमें नहीं कर रहे हम, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो फिर इससे होता ये कि यार हम है ना जो
फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम बेस यूनिट से बेसिक यूनिट्स में दिखा रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होता है यार, दो फायदे होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। एक तो यार इक्वेशंस चेक करने के लिए होमोजेनिटी, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, कि यार लेफ्ट साइड राइट साइड पे यूनिट सेम है या नहीं। ऐसे होता है ये कि यार आप बता सकते हैं कि यार अगर सही आपने लिखा है या नहीं, ठीक है, वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है, कि अगर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वेशंस हैं या नहीं, सेम यूनिट सेम है या नहीं। फिर इस बार डिराइविंग रिलेशंस, यार नए फॉर्मूला डिराइव करने में, अगर जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने E इज इक्वल टू एच एफ पढ़ा था, प्लैंक कांस्टेंट का हमें निकालना था यार, उसमें हमें पता चल गया यार एच का जो यूनिट है वो हमने निकाल लिया था। कैसे निकाल लिया था, क्योंकि यार हमने E इज इक्वल टू एच एफ, हमें वो इक्वेशन पता थी, उसके थ्रू हमें निकल गया। तो ये डिराइविंग हम रिलेशंस यहाँ से यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं इनके, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज मेंट बाय एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यार ये हमने एस्टिमेशन की हमने डेफिनेशन लिखी थी पहले यहाँ पे, कि एस्टिमेशन होती क्या है, ये हमने कुछ लेक्चर्स पहले लिखी थी यहाँ पे। A rough educated guess of a physical quantities value, ठीक है, स्ट्रैटेजीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार हमने डेफिनेशन लिख ली कि यार एस्टिमेशन होती क्या है, ठीक है, कि यार हम तुक्का मार रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यार जो वैल्यू है उसकी कितनी वो हो सकती है वैल्यू, ठीक है। अब फिर वहां पे लिखा हुआ है कि एस्टिमेशन की हमने डेफिनेशन लिख ली, फिर अब एग्जाम्पल देना है। तो यार जो मैंने आपको दूसरे लेक्चर में या पहले लेक्चर में जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना बिल्डिंग वाला, कि यार आप बिल्डिंग की हाइट नाप सकते हैं, वही वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो वाला मैंने डिटेल में उस लेक्चर में समझाया था, लेकिन उसका वही आंसर है कि यार आप अपने आप को इमेजिन करें कि यार आपके कितने हम शक्ल ऐसे खुद के ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो और आपको अपनी हाइट पता है लेट्स से 6 फुट है, तो आप बस उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास पूरी बिल्डिंग की है ना नाप आ सकती है। ऐसे यूँ एस्टिमेशन करते हैं, और उसकी जो स्ट्रैटेजीज थी वो हमने लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। आप और कोई से भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे मैंने पहला लिखा था ब्रेकिंग थिंग्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो ब्रेकिंग एन एंटायर बिल्डिंग इनटू मल्टीपल फ्लोर्स। उसके अलावा किताब है उसकी है ना एक किताब को लेके एक पेपर की हम है ना थिकनेस मेजर करें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कोई से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैंने ज्यादा डिटेल में समझाए थे उस लेक्चर्स में, ठीक है। तो वही वाला सेम सीन आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो इससे हमारा है ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस खत्म हो जाता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लेक्चर वापसी देख लें, या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर लें, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम आपको समझा दें।